नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। जब आप खेत में आते हैं ना तो ज़मीन, फसल, किसान, इनकी तो बहुत सारी स्टोरीज़ मिलती ही हैं। साथ में कई बार पशु पक्षियों की भी बड़ी अच्छी स्टोरी मिलती हैं। इस वक्त हम बुलंदशहर के एक गांव में हैं, सिरियाल, और हमारे साथ प्रगतिशील किसान प्रीतम सिंह जी हैं। और ये इस खेत में जुताई कर रहे थे और इसमें धान बोने की तैयारी है। लेकिन जब इस खेत को जोता जा रहा था तब बहुत सारे बगुले पीछे पीछे ट्रैक्टर के चल रहे थे। तो मैंने पूछा कि ये बगुले खेत में से क्या खा रहे हैं, तो प्रीतम सिंह ने बड़े अच्छे उसके जवाब दिए। तो चलिए प्रीतम सिंह जी से जानते हैं और समझते हैं कि जो बगुले हैं जब ये खेत में काम कर रहे होते हैं तो बगुले इनके साथ क्या हेल्प करते हैं और उससे किसान को कितना फ़ायदा होता है। स्वागत है प्रीतम जी आपका। तो आरती जी, जैसे आपने ये देखा है तो आपको वाइट की वजह से बगुला तो दिख गए, पर इसके साथ ध्यान से देखो, छोटे छोटे अपने कई तरह के पक्षी हैं और ये किसान अन्नदाता के मित्र हैं ये। और मित्र की जो परिभाषा है, कैसे मित्र हैं ये, कि जो ज़मीन को जब हम जुताई करते हैं, जो इसके अंदरूनी कीड़े हमारे जो नुकसान करते हैं फसलों में, या उनके अवशेष अंडे हैं, उनको ये खाते हैं। और उसके खाने से जो भी हमारी ज़मीन में इस तरह के नुकसान दाने वाले जो कीड़े हैं उनको ये सफाई करते हैं। साथ साथ में अब हमारे जितने भी कीड़े हैं उनको तो बढ़ावा इसलिए मिल रहा है कि हमने अपने मित्रों को ज़मीन से भगाना शुरू कर दिया है। क्यों, ये बहुत ही सेंसियर सोचने वाले होते हैं। इनको थोड़ी सी दवा या किसी तरह की खुशबू आई, या तो वो दौड़ जाएंगे वहाँ से, या फिर वहाँ से वो कहीं ना कहीं पलायन कर जाएंगे, या बेचारे कैसे खा गए तो वो मर जाएंगे। सबसे पहले बगुला के काम जानना चाहूँ, क्या क्या खाता है वो ज़मीन से? बगुला है नहीं, जैसे हम जुताई करते हैं, ये पानी पिलाते हैं उसमें, तो जैसे वाइट गर्व है, जो सफ़ेद गिरार होती है, ये कई तरह के ऐसे होते हैं, उनको खाते हैं। और जैसे जुताई कर रहे हैं तो इसमें केंचुए भी आते हैं, लेकिन केंचुए इतना वो होता है कि वो मिट्टी में तुरंत, जैसे आएगा ऊपर तो उसको देखता है तो तुरंत मिट्टी में घुस जाता है। खा तो लेते हैं उसको भी, लेकिन ज़्यादातर जो वैसे कीड़े हैं जैसे वाइट गर्व, वो ऊपर आएगी नहीं तो आसानी से अंदर नहीं जाती, तो उसको आराम से पकड़ लेते हैं। दूसरे तरह के छोटे छोटे और कीड़े होते हैं। तो बगुला सबसे ज़्यादा, मतलब कहते हैं नहीं, ये आपका नॉन वेज खाता है। और नॉन वेज हमारे जितने भी हैं, ये इल्ली है, गिडार वगैरह जो बोलते हैं, उसके लिए सफाई करने में सबसे ज़्यादा मित्र है। और ये मित्रता के साथ साथ में, और ये ज़्यादातर अब थोड़ा सा हुआ है कि जो केमिकल आने से ये पलायन करने लग गए हैं। पहले कई तरह के और भी पक्षी हुआ करते थे, लंबी चोंच के एक बगुला है, ऐसे एक बहुत बड़ा होता था पक्षी, वो भी काफ़ी खाता था। और ये जो काली चिड़िया है, इसके साथ में गुड़सल हमारे यहाँ जो बोलते हैं, तो ये कई हैं। और ये एक और पक्षी आपको दिख रहा है, टटीहरी। तो ये सब मतलब किसानों के मित्र हैं और इनको जीवित तभी रख सकते हैं जब हम इनके प्रति इतने ध्यान रखें कि ऐसा केमिकल ना डालें कि जो इनके मतलब स्वास्थ्य पर असर पड़ता हो। पहले ज़मीन में कछुए बहुत हुआ करते थे। अच्छा, कछुए तो बिल्कुल नहीं है। अब कछुए नहीं आपको मिलेंगे, क्यों, उसमें इतना केमिकल डाल दिए। और कछुआ और ये केंचुआ, ये ज़मीन के उर्वरक बनाने में सबसे ज़्यादा, कि केंचुए की कोई ये मालूम नहीं आपको, ऊपर से 3 फीट भी अंदर जा सकता है। और जैसे नमी कम होती चली जाएगी तो जहाँ लेवल में पानी होगा लेवल तक चला जाता है, 10 फुट नीचे चला जाता है ये। और जैसे बारिश आएगी तो ऊपर आ जाएगा। तो जो पानी भरने की जो हमारे ज़मीन में समस्या आ रही है, वो केंचुए उसको लीच करने में सबसे ज़्यादा मदद कर देते हैं। एक काली चिड़िया के बारे में आप बता रहे थे, उस काली चिड़िया का क्या इस्तेमाल है, क्या उसका नाम है? ये हमारे यहाँ तो इसको काली चिड़िया बोलते हैं। और ये आपको जो दूसरी दिख रही है, इसको मैना बोलते हैं यहाँ। तो ये भी मतलब इसके 2 फ़ायदा मैं आपको बताऊँ। जो अपना महीना आता है सितंबर का, ये उस टाइम मतलब इसका प्रजनन का वो होता है। तो ये सही 4 बजे आपको अलार्म लगाने की ज़रूरत है, 4 बजे ये बोलना शुरू कर देगी। तो यहाँ की जो लोकल भाषा में कहेंगे डोमला बोलना शुरू कर दिया है, हमारे यहाँ बोलते हैं। दूसरा, ये भी इतने मतलब मित्र है कि आपके आराम से, यदि माहू या कोई छोटी इल्ली वगैरह ऊपर लग रही है तो उड़ उड़ के उस पर से खाती रहती है। अच्छा। हाँ, ये भी मतलब बहुत अच्छे हमारे पर्यावरण के एकदम मित्र मानो इनको। ओके ओके। और ये जो काली चिड़िया है, ये हाँ, ये वही काली चिड़िया जिसको हम बता रहे हैं ना, सितंबर में इसके जो अलार्म बजना शुरू हो जाता है इनका। कोयल है? कोयल? ये कोयल नहीं है,
ये हमारे यहाँ तो इसको डोमला बोलते हैं, बाकी ये काली चिड़िया है। कोयल तो अलग होती है, कोयल तो आपके हाँ ये जैसे बगुला है, ये अपने मैना है, उधर वो काली चिड़िया है। ये काली वाली कौन सी है दूसरी? ये मैना है। मैना हाँ, जिसमें आपको ये ऑरेंज और हाँ ऑरेंज जो दिख रहा है, मैना है? हाँ हमारे यहाँ तो इसको मैना ही बोलते हैं। अच्छा, हाँ और उधर वो टटेरी है, वो आप टिठरी को तो आज देख लिया जाए। हिमानी ने जो स्टोरी की थी टिठरी वाली, वो उस टाइम टिठरी देखने को नहीं मिली थी। टिठरी क्या क्या काम करती है? और टटेरी तो सबसे ज़्यादा तो हमारे मौसम की भविष्यवाणी करती है। इस बार ये जो घूम रही है खेतों में टिठरी, क्या कह रही है? अभी ये नहीं, ये मौसम का जो सटीक अनुमान देगी वो बैसाख से जेठ के महीने में देती है। तब तो ये छुप जाती है ना, लेकिन तब दिखती नहीं है। ये सबसे ज़्यादा रहती है। जो इसके हाइट पर अंडे देगी नहीं तो मान लो बारिश ज़्यादा है, यदि खड्डे में देगी तो मान लो बारिश कम है। और 100% लागू होता है। कबूतर इसी में चल रहे हैं, वो भी घर है। उसके बाद में आप देखोगे तो ऊपर बैठा है नीलकंठ है। ये मैं तो सौभाग्य मान रहा हूँ इस एरिया में कि इस तरह का आज ये दिख रहे हैं, और नहीं करीब करीब ये गायब हो चुके हैं। हाँ, आप देख सकते हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। ये बगुला है, बगुला के साइड में मैना है, और वहाँ पे एक काली चिड़िया भी है। वहाँ पे पेड़ पे नीलकंठ बैठा है। नीलकंठ का क्या काम है? नीलकंठ तो बड़ा लकी पक्षी माना जाता है ना। ये भोले जी के रूप में पूजा जाता है, भोले जी के में। पर ये भी नीलकंठ का भी है, इसका भी सगुन है। अच्छा, तो यदि आषाढ़ या सावन के महीने में ये बोलना शुरू कर दो तो समझो कि बारिश आने वाली है। अच्छा। तो लेकिन अब धीरे धीरे हमारी भी आदत बदलती जा रही है, तो हमारे को ये छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाना है जहाँ सुरक्षित है, जहाँ केमिकल नहीं है, कहीं ऐसे शोर शराबा नहीं है। अब वो हमारे तो ऐसे NCR में आ गए हैं, तो यहाँ तो प्रदूषण ही प्रदूषण बढ़ नहीं पाया दिन पे। तो ट्रैफिक इतना हो गया, गाड़ियों का, इंडस्ट्री का वो उतना हो गया, तो काफ़ी मतलब डिस्टर्ब हो रहा है पर्यावरण का पूरा सिस्टम। जी, गांव और शहर दोनों जगह आप तो जाते रहते हैं, क्या पसंद आता है? गांव की लाइफ पसंद आती है, शहर में रहना अच्छा लगता है क्या? नहीं, ऐसा है कि जो गांव और शहर के मेरे जो खुद के जो विचार हैं, हमारे जिस देश में हम रह रहे हैं, अपनी मातृभूमि, यहाँ 3 देश हैं, इंडिया, हिंदुस्तान और भारत। तो भारत का जो जीने का जो सलीका है वो एक हमारा ऋषि और कृषि की परंपरा से, मतलब हम ऋषि और कृषि पर आधारित हैं। और आपने देख लिया भी होगा कोरोना में लोग बाग जो शहरों में थे वो भी गांव की तरफ दौड़े, भारत की तरफ। वो इंडिया को छोड़ आए थे। हमारे गांव में भी जितने थे दिल्ली में, सब दौड़ के गांव आ गए थे। तो गांव का जो भारत का जो जीने का सलीका है नहीं, काफ़ी प्यार मोहब्बत से, और कितनी भी यदि गरीबी है या परेशानी है, किसी के माँ बाप नहीं है, छोटा बच्चा है, या किसी के बच्चे नहीं है, बुजुर्ग आदमी सब पल जाते हैं, तो आपस में पालन भी हो जाता है और एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। लेकिन आप इंडिया में नहीं कर सकते, क्यों? जितने भी आपके वृद्धाश्रम है वो ज़्यादातर इंडिया में ही है। नहीं, इंडिया में जैसे अभी 1 साल हुआ है जो आज तक चैनल हुआ करता था, उसने किसान तक एक चैनल बनाया है। और सबसे बड़ी बात ये लगी मेरे को, किसान तक का ये भारत में आकर के अपने शूट करते हैं पहले, तो उसमें मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इंडिया से निकल के ये भारत में आए, भारत में आके किसानों की सुनी कि वास्तव में किसान कैसे जी रहे। और किसानों को मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि अपनी आमदनी के साथ साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने जो ज़मीन है, भूमि माता है, उसके स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें। पैसा लास्ट में हमने देखा है अच्छे करोड़पति वो भी अपने इलाज करा के नहीं बचा पाते, लेकिन गांव में अब भी इतने आपको बुजुर्ग मिल जाएंगे स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो जब हमारा पर्यावरण ज़मीन स्वस्थ है तो सब कुछ सही है। धन्यवाद। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, धन्यवाद प्रीतम सिंह जी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।